आज हम लाहौर के एक ऐसे सरहदी गांव जा रहे हैं जहां से भारत सिर्फ चंद खेतों के फासले पर है। क्या हम जीरो लाइन बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे? क्या हमें रास्ते में कोई रोक लेगा और क्या हम भारत के खेत और ट्रैक्टर देख सकेंगे? आइए चलते हैं इस दिलचस्प सफर पर। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास, दिलचस्प और एडवेंचर से भरपूर होने वाली है। आज हम लाहौर ज़िला के सरहदी गांव मौजू के जा रहे हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही करीब वाक़या है। हमारा मकसद है ज़ीरो लाइन बॉर्डर तक पहुंचना और आपको वो इलाके दिखाना जहां आम लोग बहुत कम जा पाते हैं। हम अपनी गाड़ी में सफ़र करते हुए गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन असल सफ़र अब शुरू होने वाला है। इसके बाद हमें पैदल चलना पड़ेगा और अगर रास्ते में कोई सवारी मिल गई तो हम इसका सहारा ले लेंगे। हमें खुद भी अभी नहीं मालूम कि आज हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम ज़ीरो लाइन बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और सरहदी ज़िंदगी को करीब से देखेंगे। दूसरे हिस्से में हम पढ़ाना गांव के तारीखी हवेली और गुरुद्वारे को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। देहाती ज़िंदगी मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। आज जून के महीने में भी मौसम हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत खुशगवार है। सामने ये डेरा नज़र आया तो दिल किया इस खूबसूरत मंजर को कैमरे में कैद कर लूँ। यहाँ इस वक्त मकई से छल्ली उतारी जा रही है और बाद में इन्हीं दानों से मकई का आटा बनाया जाएगा जो कि मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। गाँव की यही सादगी और मेहनत दिल को बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ज़ीरो लाइन बॉर्डर देखने का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक्साइटमेंट थी कि बहुत ज़्यादा। रास्ते में ये एक कच्चा घर नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं यहाँ पे ट्यूबवेल और घर किस तरह का होता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग जगह लग रही थी मुझे ये। प्यारा बच्चा बैठा हुआ है और ट्यूबवेल के सामने क्यूटू सा है, बड़ा प्यारा सा। सोच रही थी रेंजर्स कितने दूर होंगे। रानी, तुम्हारा क्या ख्याल है? रानी भी कह रही है चलते जाओ, मंजिल करीब है। इतना रिफ्रेशिंग पानी देखकर इस गर्मी में दिल कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी ना होता और इस पानी से मैं खूब खेलती। ये पानी नालियों में बढ़ जाता है और मुख्तलिफ खेतों में इसका रुख होता है। गांव के अंदर मजीद आ चुके हैं। यहाँ पे कच्चा रास्ता है और टीले के साथ साथ चल रहे हैं। उस पार जो है वो ज़ीरो लाइन है, इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे इंडियन बॉर्डर है। और हम यहाँ पे बहुत हिम्मत करके आ जाए हैं। हमने सोचा था किसी रेंजर्स यहाँ से इजाज़त ले लेंगे उनसे बनाने की यहाँ पे वीडियो, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आए। फिर भी हमने भरपूर कोशिश की है कि हम आपको इसका नज़ारा करवा सकें कि इसके उस पार वहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। टीले पे जब हमने चढ़ के उस पार देखा तो यहाँ पे मुश्तरका काश्तकारी होती है। इंडियन किसान पाक अफवाज की निगरानी में यहाँ पे काश्तकारी करते हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम आपको ऐसे पॉइंट पे लेके जाएं जो कि बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट हो और इंडिया और पाकिस्तान के खेत साथ साथ लगते हों। हमें मालूम है कि यहाँ पे इजाज़त मिलना
मुश्किल है, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। ये एक चेक पोस्ट है जिस पे लिखा अल्लाह अकबर C106। अब हम इन कच्चे रास्तों पे से होते हुए जा रहे हैं और मजीद इंडियन बॉर्डर के करीब हम जाना चाह रहे हैं। आगे रेंजर्स हैं, हम उनसे इजाज़त लेके मजीद आपको क्लोजअप के साथ इंडियन बॉर्डर दिखाएंगे। भैंस परेशान हो गई थी कि ये कौन लोग आ गए। वाह जी वाह, ये भी ऐसे सीन बहुत कम नजर आते हैं। अब बहुत ही प्योर और बहुत ही खालिस माहौल है। आपको एक और बात बताऊं, ये काफी तजुर्बे में गुजरी है कि ये जो देहाती जानवर है ना, जी जी, ये इस तरह से जो लोग आए तो उनको देख के घबरा जाते हैं। ये अच्छा, इनकी एक उनको आदत है। नहीं होती ना, ये बात है। ये भी एक तबेला से मौजूद है सामने जो नजर आ रहा है। अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चीज़ें मौजूद हैं। पहले ज़माने में हाथ से चारा काटा जाता था, मगर अब मशीनें आ चुकी हुई हैं और काफ़ी सहूलत हो चुकी हुई है। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत से? ये कौन सा गांव, ये गांव का क्या नाम है? मौजूके। तो यहाँ पे वो फोर्स के जो रेंजर्स के बंदे कितनी दूर बैठे हैं और बॉर्डर कितना दूर है? ठीक है, नजदीक ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इधर ही जा रहे हैं। ओके, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ीर। तो आप यहीं के मुकीम हैं, यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी, कितने अरसे से हैं? साडी पैदाइश इत्थों दी है। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? इत्थे जी सानू बड़ा सुकून है। ਸਕੂਨ ਹੈ? सुकून इस तरह है भी ना कोई चोरी ना चकारी, ना कोई डाकू ना शाकू, कोई शय नहीं गी इत्थे। सिर्फ सानू उदों तंगी हुंदी है जदों हालात खराब हो जांदे आ, जंग दा मतलब दौरान बन जांदा, उदों सानू तंगी हुंदी। उदों आर्मी वाले आंदे ने भी इत्थों तुसीं अपना माल डंगर लै जाओ ਜਾਂ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਫੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਥੋਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗ 3 ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ? ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ 65 ਦਾ ਜੰਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ? ਹੋਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ? ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਗਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ 98 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, 71 ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਫਾਇਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੇ ਇਲਮ। ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਘੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਘਵਿੰਡੀ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਖੋਲਤਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਇਧਰੋਂ ਖੋਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਯਾਦ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਖਰਾਬ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ
कोई डेढ़ दो साल पहले जो ਨਹੀਂ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਵੱਢਣ ਡਏ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ठीक है ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਫਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸੀ एस टीले ते फौजा लगियां सन ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੇ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ठीक ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा इन बाबा जी के मुताबिक जंग की सूरत हाल में ही यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सुकून है, किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं है। एक खास किस्म की खुशबू है यहाँ पे मिट्टी की, बहुत ही प्यारी सूंधी सूंधी सी। सुकून तो है ही यहाँ पे, लेकिन जो खुशबू है वो इंसान को तरोताजा कर देती है। आगे अब पता नहीं कितने दूर है ये यहाँ पे रेंजर्स का, 500 मीटर कहा था, लेकिन ये तो ये मुझे गांव लग रहा है वालों का जो थोड़ा सा होता है ना ये भी बहुत ज्यादा बहुत होता है ज्यादा ही होता है। उनको आदत होती है ना आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये है भारतीय बॉर्डर, सामने जो खेत नजर आ रहे हैं। जैसे ही हमने ये नाला क्रॉस किया, हमारी मुलाकात रेंजर्स एहलकारों से हो गई। इनसे इजाजत लेने के बाद हम आपको इस इलाके का कुछ हिस्सा दिखा रहे हैं। आप सामने जो बाड़ देख रहे हैं, इसके दूसरी जानिब हम भारतीय चावलों के खेत हैं। ये खेत इतने करीब हैं कि यूं महसूस होता है जैसे हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ जा सकता है। और ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये वाइट सा, इस पे लिखा हुआ है 117 मीटर पाकिस्तान, यानी कि, और इसके आगे लिखा हुआ है खबरदार इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। तो आगे का जो इलाका है वो भारत का इलाका है और हम यहाँ पे आ चुके हैं और देखते हैं अभी हमारे साथ क्या होता है। ये लिखा है जी खबरदार इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, और कुछ कदम के बाद हम बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में खड़े होंगे। हमने कुछ क्लोजअप शॉट्स लेने की कोशिश की। ये सामने जो ट्रैक्टर नज़र आ रहा है ये भारतीय इलाका है, इससे आगे का जो इलाका है वो पाकिस्तानी इलाका है। तो ये बिल्कुल मुश्तरका लैंड है और इसे इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो करार दिया गया है। कितनी अजीब सी बात है कि एक पंजाब और दो मुल्क, मगर दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन। खैर, हम इतना ही दिखा सकते थे आपको, सिक्योरिटी की वजह से वॉयलेशन नहीं हो सकती। अब चलते हैं हम पढ़ाना गांव की तरफ। वहाँ एक खूबसूरत हवेली दिखाऊंगी और उसकी तारीखी अहमियत भी आपको बताऊंगी। ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हो सकती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।